अब आपके स्क्रीन पर आपको नजर आएगा जेई का 1998 ईयर में पूछा हुआ एक बहुत ही जानदार सा क्वेश्चन। देखिए जरा एक बार। तो सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि अ फोर्स F इज इक्वल टू माइनस के और वाई आई कैप और प्लस साथ में एक्स जे कैप, ठीक है, वेयर के इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल मूविंग इन द एक्स वाई प्लेन। इसका मतलब कि एक पार्टिकल है जो कि एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है और उसके ऊपर ये फोर्स जो है ये लग रहा है गंदा सा फोर्स बेटा, है ना। अब सुनो, फिर बोल रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन द पार्टिकल इज टेकन अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू अ पॉइंट A0। इसका मतलब कि 0 से पहले पार्टिकल को लेकर के गए A0 पर, ठीक है। उसके बाद बोला है कि देन पैरेलल टू द वाई एक्सिस टू द पॉइंट AA। इसका मतलब पहले 0 से A0 फिर AA। इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट हुआ है 0 से AA तक, ठीक है। फिर बोल रहा है कि फाइंड आउट द वर्क डन बाय द फोर्स। ओके, तो ये सवाल है। सवाल भाई साहब बहुत गजब का है ना। आप लोग इसे देखो, तब तक मैं यहां पर ऐसे डेटा नोट कर देता हूं, ठीक है। डेटा क्या है? डेटा ये है कि फोर्स आपको इतना दिया गया है माइनस के और साथ में वाई आई कैप और प्लस साथ में एक्स और जे कैप, ठीक है। और पार्टिकल को 0 से पहले ले जाया गया A0 पर और उसके बाद ले जाया गया AA पर। तो ध्यान देने वाली बात ये हुई कि पार्टिकल को 0 से और AA पर लेकर के जाया गया है, ठीक है। और पूछ रहे हैं कि फाइंड आउट द वर्क डन बाय द फोर्स, ठीक है। चलो, आपने सवाल पढ़ लिया ढंग से, एकदम अच्छे से समझ आया है ना। चलो आ जाओ, देखो मैं कराता हूं अब इस सवाल को, है ना। देख बेटा, वीडियो की शुरू में ही मैंने आपको ये बात बता दी थी कि जो वर्क डन है वो किस तरह से लिखा जाता है। छोटा सा वर्क डन वो लिखा जाता है F वेक्टर और डॉट ds वेक्टर, इस तरह से लिखा जाता है ना, पक्का एकदम। तो देखो बेटा, इसके अंदर अब हम लोग फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पुट करेंगे। बेटा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है छोटा सा, वो कितना होता है? वो होता है dx आई कैप और प्लस साथ में dy j कैप। ये भी मैंने आपको आज बताया, है ना। चलो आ जाओ, तब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। सुनिए जरा एक बार। तो जो छोटा सा वर्क डन लिखा गया वो लिखा गया माइनस के और वाई आई कैप और प्लस साथ में एक्स जे कैप और डॉट dx वेक्टर। बताओ देखो dx वेक्टर कितना है? ds वेक्टर देखो कितना है, वो है dx आई कैप और प्लस साथ में dy और j कैप। तो देखिए जो छोटा सा वर्क डन हुआ वो हुआ माइनस के और i डॉट आई तो 1 हो जाएगा और j डॉट j 1 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा y dx और प्लस साथ में x और dy। अब सोचने वाली बात ये है कि जहां पर इंटीग्रेशन बनेगा x का वहां पर वेरिएबल है y और जहां इंटीग्रेशन बनेगा y का वहां वेरिएबल है x और y दोनों वेरिएबल है। तो अब आगे बढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, इंटीग्रेट करना तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए सुनो, ध्यान से देखना, ट्रिक देखो कितनी गजब की है भाई साहब, टेक्निक देखना कितनी गजब की है। और इस टेक्निक की बात जब मैं आपको कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ाऊंगा उस समय मैं आपके साथ और डिटेल में करूंगा। बेटा ये जो फोर्स है एक प्रकार का कंजर्वेटिव फोर्स ही है, अभी हम लोग उस बारे में ज्यादा जानते नहीं है तो मैं इस बारे में ज्यादा कमेंट भी नहीं करूंगा, मैं बस आपको ये सवाल सॉल्व करना सिखाता हूं। सुनिए, इस सवाल को 2 मिनट के लिए आप बोल जाइए और आप ये देखिए कि d ऑफ एक्स वाई, मैंने बोला कोई फंक्शन है एक्स वाई और उस एक्स वाई का हम लोग डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं। सर किसके रिस्पेक्ट में? मुझे नहीं पता किसके रिस्पेक्ट में, ऐसे ही कर रहे हैं। सुनो, तो u इंटू वी रूल अगर मैं लगाऊं तो ध्यान से देखिए, u एज इट इज और v का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज और u का डिफरेंशिएशन। बोलो बात समझ आई? ओ साला, ये तो यार ऊपर वाली टर्म ही बन गई। देखो ध्यान से देखो, ये तो ये वाली टर्म ही बन गई, है ना। देखो बिल्कुल कॉमन टर्म है एकदम। तो इसका मतलब कि इस पूरी टर्म को ये लिखा जा सकता है। बोलो लिख सकते हो क्या? हाँ जी बिल्कुल। तो देखो dw इज इक्वल टू माइनस के और साथ में d ऑफ एक्स वाई। सर आपको कैसे पता चला कि इसको ऐसे लिखना पड़ेगा? ये सब हम लोग बाद में बात करेंगे, जब मैं आपको आपके साथ कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करूंगा तब आपको बताऊंगा मैंने कैसे लिखा ये, ठीक है। चलो आ जाओ। तो छोटा सा वर्क डन है ना, पूरा निकालने के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट कर दो, तो ये आया देखो w इज इक्वल टू माइनस के और d ऑफ एक्स वाई। तो इंटीग्रेशन होकर के क्या आएगा? एक्स वाई। अब देखो दोनों ही वेरिएबल है ना, तो दोनों की ही लिमिट पुट करी जाएगी। सुनो, पार्टिकल को 0 से और a पर लेकर के जाया गया तो लिमिट भी क्या पुट की जाएगी? 0 से और a तक की लिमिट पुट की जाएगी, है ना। सुनिए, तो जो वर्क डन आ गया वो आ गया माइनस के। अब आप क्या करें? x की जगह पर भी a पुट करें और y की जगह पर भी a पुट करें तो क्या आ जाएगा? a स्क्वायर माइनस, अब आप क्या करें? x की जगह पर भी 0 पुट करें और y की जगह पर भी 0 पुट करें तो ये कितना आ जाएगा? 0। तो बेटा जो वर्क डन आ गया हमारा फोर्स के द्वारा वो कितना आ गया? वो आ गया माइनस का
के ए स्क्वायर, दिस विल बी द वर्क डन। बोलिए बात समझ आ गई एकदम पक्का। तो इतना आसान सवाल होता है, बट द थिंग इज कि हमें कंसेप्ट आराम से आता हो। अगर कंसेप्ट अगर अच्छे से नहीं आएगा तो फिर मुश्किल ही लगेगा यार, और अगर कंसेप्ट आता है तो सवाल तो आसान है। बोलो बात समझ आई? अरे एकदम पक्का। चलो आ जाओ, इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं।